नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में जिसमें हम यहाँ पे फिर से ले रहे हैं आपके डाउट जो कि आपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के रूप में पूछा है। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं दोस्तों बिना समय गंवाए आपके वर्ग 2 चयन परीक्षा से रिलेटेड और बाकी अन्य जो वर्ग 1 या वर्ग 3 की परीक्षा से रिलेटेड डाउट भी हो सकते हैं उनको भी यहाँ पर हमने लेने का प्रयास किया है। लेकिन मुख्य रूप से जो अधिकतर डाउट निकल के आ रहे हैं वो वर्ग 2 चयन परीक्षा के रिलेटेड आ रहे हैं, तो उनको हम यहाँ पे एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों कुछ यहाँ पे डाउट मैंने लिया है, हालांकि पूरे डाउट को एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं फिर भी गुजारिश करूंगा कि आपके जो भी कॉमन डाउट हैं आप वो पूछने का ज़रूर प्रयास करें। उसको लेकर के मैं जो भी आपके वीडियो बना सकता हूं और जो भी आपका सलूशन दे सकता हूं उसको देने का ज़रूर प्रयास करूंगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे लेते हैं आपके डाउट। दोस्तों पहला डाउट यहाँ पे है रोहित जी का, लिखते हैं कि सर ऐसा तो नहीं होगा कि अपन वर्ग 2 की तैयारी करते रहें और वर्ग 3 चयन परीक्षा पहले हो जाए, क्योंकि तैयारी तो वर्ग 2 की ही ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब वो ये कह रहे हैं कि वर्ग 2 चयन परीक्षा की हमारे द्वारा तैयारी की जा रही है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वर्ग 2 चयन परीक्षा से पहले ही आपकी वर्ग 3 की जो चयन परीक्षा है वो आयोजित करवा ली जाए। रोहित जी का ये कहना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका डीएड है और डीएड होने की वजह से ही वो वर्ग 3 चयन परीक्षा भी बैठने वाले हैं और वर्ग 2 की आपकी चयन परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं रोहित जी, अभी चूंकि यहाँ पे वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा हुई है जिसकी की ऑब्जेक्शन की आई थी, मतलब यहाँ पे अभी रिजल्ट आने में थोड़ा समय ज़रूर है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रिजल्ट आने के बाद एक कम से कम 6 माह का अंतराल तो यहाँ पे आपके चयन परीक्षा के लिए लिया ही जाता है। तो ऐसी स्थिति में पूरी संभावना है कि आपके वर्ग 2 चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन पहले आएगा और वर्ग 3 की जो चयन परीक्षा है वो इस साल के अंत तक यहाँ पे होती हुई दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों एक और कमेंट हम लेते हैं। ये कमेंट है दिव्या तिवारी जी का, लिखती हैं कि वर्ग 1 की वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी और सर वर्ग 2 का मेंस कब तक होगा, होगा भी कि नहीं होगा। तो यहाँ पे वर्ग 1 के वेटिंग के संबंध में बहुत सारे कैंडिडेट के यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। तो मैंने इसके पहले हालांकि डीपीआई के माध्यम से जो अभ्यर्थी गए थे उनसे पूछा था, तो उन्होंने ये बताया था कि डीपीआई के अधिकारियों द्वारा कहा जा रहा है कि आपके दिसंबर के अंतिम तक आपको वेटिंग के संबंध में अपडेट मिलने वाली है। और यहाँ पे एक दो बात उन्होंने ये भी बताए थे कि अभी जो होल्ड वाले कैंडिडेट हैं उनको नियुक्ति आदेश निकलने वाले हैं और उनके बाद वेटिंग में काम होगा। हालांकि ये लगभग दोस्तों 20 से 25 दिन बीत चुके हैं इस बात को। अब मैं यहाँ पे और अपडेट लेने का प्रयास करूंगा कि आपकी वेटिंग पे कब तक यहाँ पे काम डीपीआई के द्वारा चालू किया जा सकता है और ट्रैवल किस प्रकार से यहाँ पे काम कर सकता है। जहाँ तक बात करेंगे दोस्तों वर्ग 2 के नोटिफिकेशन का भी इन्होंने पूछा है कि परीक्षा होगी भी कि नहीं होगी और कब तक होगी। तो इसके पहले हमने आकलन किया था कि आपकी अब जो परीक्षा है ये अप्रैल और मई के आसपास यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। परीक्षा कंडक्ट करवाने की बात कर रहा हूँ मैं। तो हो सकता है कि ये परीक्षा आपकी मई या अप्रैल तक हो या उसके पहले भी नोटिफिकेशन आ सकता है। इसके बारे में अभी खैर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ईएसबी के पास एक दो नोटिफिकेशन और भी है। तो किसका नोटिफिकेशन यहाँ पे अगला नोटिफिकेशन हो सकता है ग्रुप 5 के बाद, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आपको तैयारी करते रहना है, मैं आपसे बस यही सजेस्ट करना चाहता हूँ। तीसरा यहाँ पे कमेंट शीतल तिवारी जी ने किया है, लिखती हैं कि सर मेरा क्वेश्चन है वर्ग 2 की प्रिपरेशन चल रही है। सर मेरा क्वेश्चन है वर्ग 2 की प्रिपरेशन चल रही है मेरी, तो क्या मैं फीमेल सुपरवाइज़र की भी तैयारी साथ में करूं, मतलब महिला सुपरवाइज़र की तैयारी भी साथ में मैं कर सकती हूं क्या, क्योंकि मेरा वर्ग 2 की प्रिपरेशन चयन परीक्षा की चल रही है। तो शीतल तिवारी जी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपका ग्रुप 5 के बाद जो अगला नोटिफिकेशन है ये महिला सुपरवाइज़र का हो सकता है। इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि चयन परीक्षा का ही यहाँ पे नोटिफिकेशन अगला होगा, हो सकता है महिला सुपरवाइज़र का भी आ जाए। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं दोनों परीक्षाओं के बीच, तो आपको डेफिनेटली महिला सुपरवाइज़र का भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं कहा जा सकता कि आपकी चयन परीक्षा पहले आ जाए या महिला सुपरवाइज़र के आ जाए। तो ऐसी स्थिति से और दिक्कत से बचने के लिए आपको यहाँ पे महिला सुपरवाइज़र को भी यहाँ पे कम से कम 2-3 घंटा हर दिन देना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन किया है प्रशांत श्रीवास्तव जी ने, लिखते हैं कि सर क्या चयन परीक्षा में माइनस मार्किंग होगी। तो प्रशांत जी आपको बता दें कि अभी तक तो हालांकि ना तो पात्रता परीक्षा में माइनस मार्किंग की बात हुई है और ना ही चयन परीक्षा में किसी भी प्रकार की माइनस मार्किंग यहाँ पे देखने को मिली है, चाहे वो वर्ग 1 की चयन परीक्षा की ही क्यों ना बात करें। हाँ, हालांकि नोटिफिकेशन में वर्ग 1 की जो पात्रता परीक्षा थी उसमें ज़रूर माइनस मार्किंग के लिए ईएसबी ने लिखा था, लेकिन अभ्यर्थियों की डिमांड में यहाँ पे माइनस मार्किंग को हटा करके फिर यहाँ पे फ्रेश यहाँ पे एग्ज़ाम ली गई। तो बिल्कुल संभावना यहाँ पे नहीं है कि आपकी माइनस मार्किंग वर्ग 2 की चयन परीक्षा में हो। आपकी माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं होगी, आप बहुत अच्छे से तैयारी करें, निश्चित ही आप सफल होंगे। इसके बाद एक और कमेंट है दोस्तों माया वर्मा जी का। ये कमेंट उन्होंने किया है वर्ग 2 परीक्षा के संबंध में, अतिथि कोटे के संबंध में किया है। लिखती हैं
कि सर गेस्ट में 3 सेशन और 200 दिन कंप्लीट होना चाहिए तभी गेस्ट का फ़ायदा मिलता है। मेरे 2 सेशन तो कंप्लीट हैं पर थर्ड सेशन में 30 दिन ही कंप्लीट हैं, तो क्या मुझे गेस्ट का लाभ मिलेगा या नहीं? माया वर्मा जी का ये कहना है। तो माया वर्मा जी आपको बता दें कि अधिकतम आपके अधिकतम नहीं, न्यूनतम आपके 3 सत्र होना चाहिए और उन न्यूनतम 3 सत्रों में आपके 200 दिन होना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको अतिथि शिक्षक के अनुभव का यहाँ पे लाभ मिल जाता है। भर्ती में 25% आरक्षण के दायरे में आप आ जाते हैं। लेकिन अभी रिसेंट में आपने वर्ग 1 की जो भर्ती प्रक्रिया हुई थी उसमें ट्रायबल का जो आदेश आया था उसको देखा होगा। उसमें उन्होंने आपके न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र की बात तो की ही थी और 200 दिन की बात तो की थी, लेकिन ये भी उन्होंने कहा था कि प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में आपके कम से कम 60 दिन होने चाहिए। हालांकि ये वर्ग 2 के हालांकि आपकी जो वर्ग 1 की अभी चयन परीक्षा थी उसकी काउंसलिंग को लेकर के यहाँ पे नियम बनाए गए थे, लेकिन वर्ग 2 की 2018 की भर्ती की बात करें या वर्ग 1 की 2018 की हम भर्ती की बात करें तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई नियम नहीं था। मतलब यदि आपके 200 दिन हैं, भले से आपका तीसरा सत्र में केवल 30 दिन ही आपने क्यों ना पढ़ाया हो, ऐसी स्थिति में भी आपको यहाँ पे कंसिडर किया गया था भर्ती में अंदर लेने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे क्या नए नियम आते हैं आगे और देखने योग्य होगा। फिलहाल में तो हम यही कहेंगे कि आप परीक्षा की तैयारी अच्छे से करें। गेस्ट कोटे के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर कोई नियम आते हैं, किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो ज़रूर वो नोटिफिकेशन में आपको देखने मिलेगा। लेकिन फिलहाल में आपको तैयारी करना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। दोस्तों आज थोड़ी सी समय की कमी होने की वजह से मैं यहाँ पे ज़्यादा कमेंट आप लोगों के नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन डेफिनेटली मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपके द्वारा जो कमेंट किए जाएंगे उनका रिप्लाई मैं ज़रूर देने का प्रयास करूँगा। इसलिए आपके जो भी डाउट हैं उनको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट के माध्यम से पूछने का प्रयास करें और चैनल से तब तक के लिए जुड़े रहें, चैनल पर अपना सपोर्ट बनाए रखें। आगे जो भी अपडेट होगी तब तक के लिए नमस्कार।